हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज लेके आए हैं फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स, जैसे कि आज हम यहाँ पे क्या क्लियर करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और थर्ड पार्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट टॉपिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो देखो, मैंने बात की कि अपने पास में एक चार्ज है, अपने पास में क्या एक चार्ज है, और इस चार्ज के चारों तरफ ये चार्ज अपने अराउंड में एक ऐसा फील्ड क्रिएट करेगा, एक ऐसा फील्ड क्रिएट करेगा अपने अराउंड में कि अगर मैं इसके अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लेके आऊं या किसी दूसरे चार्ज को लेके आऊं तो वो खुद पर क्या करता है, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। समझ में आ रहा है? वो किसका एक्सपीरियंस का, एक फोर्स का। वापस से समझना कि अपने पास में ये क्या है, एक चार्ज है। अब ये चार्ज है मतलब क्यू है। अब ये क्यू चार्ज है तो अपने इसने अराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया है, और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक दूसरे चार्ज को लेके आऊं, एक अनदर चार्ज लेके आऊं, जैसे मान लो मैं एक अनदर चार्ज प्लस का क्यू ला रहा हूं, तो अब ये जो प्लस का चार्ज जो क्यू है वो अपने ऊपर एक फोर्स को क्या करेगा, फील करेगा। अब जैसे कि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्स। कौन सा फोर्स करेगा, रिपल्स को। अगर मैं इसी की जगह मैं बोलूं कि मैं प्लस को ना लेकर कैसा लेके आऊं चार्ज, माइनस का, उसका नेचर कैसा हो, माइनस का नेचर हो, तब देखो क्या होता है कि अगर इस माइनस चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आऊंगा, तो जैसे मैंने बोला कि ये खुद पर, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो खुद पर एक फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, एक बल का अनुभव करता है। अब देखो, जब इस माइनस चार्ज को मैं लेके आऊंगा तो ये माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज की वजह से खुद पर एक कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्शन वाला। कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन वाले फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। या मैं एक ऐसे बोलूं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई आवेश को, अपने पास में कोई आवेश ऐसी बोल सकते हैं, अलग सी लैंग्वेज में बताता हूँ, एक आसान सी लैंग्वेज, कि अपने पास में कोई एक चार्ज है, उस चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, वापस समझना कि अपने पास में एक चार्ज है और किसी एक दूसरे चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ठीक है। तब ये क्या करेगा, खुद पर एक बल को वापस से क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। और फोर्स एक्सपीरियंस दो टाइप का होता है, एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है रिपल्सन। अब वो नेचर, वो डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्शन, पॉजिटिव है तो रिपल्सन। तो ये होता है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। तो देखो, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उस चीज के बारे में समझते हैं। तो देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अपने पास में कोई एक यूनिट चार्ज है। क्या अपने पास में एक यूनिट चार्ज है, ठीक है। मान लो कि मैं यूनिट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहा हूं, तो ये यूनिट चार्ज जो है वो खुद के ऊपर कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वो उसका क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मान लो अपने पास में एक चार्ज है क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट मतलब यूनिट चार्ज ने खुद पर एक फोर्स फील किया, और वो फोर्स था एफ। तो ये जो F अपॉन क्यू नॉट का जो रेशियो जो है वो क्या कहलाता है, अपने पास में होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वापिस से समझना कि एक पॉइंट चार्ज खुद पर कितना, मान लो एक पॉइंट चार्ज खुद पर F फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये एक्सपीरियंस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है। आई चीज समझ में। चलो एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं होती, एक पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज खुद पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। एक बात होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, जिसको हमने दूसरा नाम दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो देखो, इसकी जो यूनिट जो होगी, यूनिट निकालना बहुत आसान है। अगर मुझे ई की यूनिट चाहिए बेटा, तो मुझे एफ की यूनिट चाहिए,
और क्यू नॉट की यूनिट चाहिए। तो एफ क्या अपने पास में फोर्स है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन होती है। और क्यू अपने पास में क्या है, एक चार्ज है, और चार्ज की जो यूनिट जो होती है वो होती है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाती है, न्यूटन पर कूलम हो जाती है। और अगर मैं एक यूनिट की और बात करूं तो इसकी एक यूनिट और होती है, वो होती है वोल्ट अपॉन मीटर। क्या होती है, वोल्ट अपॉन मीटर भी होती है। ठीक है, चलो ये टॉपिक आगे की तरफ मूव करते हैं। तो अब इसकी डायमेंशन भी चाहिए। क्या चाहिए हम इसको, इसकी डायमेंशन चाहिए। अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो डायमेंशन फॉर्मूला करने के लिए हमने क्या किया, ई। तो मुझे किसकी डायमेंशन चाहिए, एफ की डायमेंशन चाहिए। किसकी डायमेंशन चाहिए, एफ की। और एफ क्या अपने पास में फोर्स है, और फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू मास। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस टू, और मास क्या होता है बेटा, एम। तो ये क्या हो जाता है, एम एल टी माइनस टू। तो हमने यहाँ पे देखो इस फोर्स की जगह मैंने रखा एम एल टी माइनस टू अपॉन क्यों, अपने पास में कोई चार्ज होता है, और चार्ज की जो डायमेंशन जो होती है वो होती है ए टी। तब देखो E इक्वल टू एम एल, टी को अगर हम ऊपर भेजते हैं तो पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, टी माइनस क्यूब, एक ऊपर भेजा तो ए माइनस वन। ये क्या होती है अपने पास में, डायमेंशन होती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करना चाहें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटीज होती है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, वेक्टर होती है। ठीक है, तो हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू ई वेक्टर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म। तो देखो क्या क्या पढ़ा कि इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट अपॉन मीटर होती है, और क्या होती है, कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम होती है, और इसकी डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस क्यूब ए माइनस वन। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है। क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है। तो ये थे अपने पास में दो टॉपिक थे। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तीसरा टॉपिक क्या अपने पास में, हम तीसरा टॉपिक लेने जा रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कि अपने पास में एक चार्ज होता है, और इस चार्ज की वजह से अपने पास में एक पॉइंट चार्ज और है, क्यू नॉट है। तो इस क्यू नॉट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, वो चीज को देखने चलते हैं। तो देखो अपने पास में कोई चार्ज है क्यू, एक चार्ज है क्यू नॉट। इस क्यू से इस क्यू नॉट की जो डिस्टेंस है बेटा, वो हम लोगों ने क्या कंसीडर कर रखी है कि माना आर। क्या है, आर है। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो अपने पास में कोई एक चार्ज है क्यू, एक चार्ज है क्यू नॉट। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, क्यू से आर डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। अब देखना अपने पास में जब ये प्लस का क्यू चार्ज है और ये जो क्यू नॉट है, अब देखना कि दोनों का नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर है। अब देखो जब ये पॉजिटिव नेचर है तो मुझे बताओ क्या ये क्यू इस क्यू नॉट पर एक फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन होगा। इसका मतलब फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन, जो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्या होगा, आउटवर्ड होगा। अब देखो ये अपने ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एफ। तो देखो फ्रॉम कूलम्स लॉ, तो देखो कूलम्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू के Q1। Q1 कितना है बेटा अपने पास में, Q। Q2 कितना है, Q नॉट अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R, तो R स्क्वायर। और इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट। लेकिन हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, और वो कितनी होती है, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ये होती है अपने पास में। अब मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर सकता हूं, किसकी, एफ की। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या करेगी कि E इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी अपने पास में है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में कौन है, क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाता है, तो E इक्वल टू आ जाता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अपनी फाइनल वैल्यू। एक चीज समझ में आई
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी पॉइंट चार्ज के लिए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करना चाहते, निकालना चाहते, तो एक चीज समझ में आई कि उस पर जो यूनिट चार्ज होता है, ये यूनिट चार्ज फॉर्मूले के अंदर कहीं काम में नहीं आता। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किस चार्ज की वजह से होता है, क्यू चार्ज की वजह से, जो पहले से वहां पे रखा हुआ है। आई चीज समझ में। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उसकी डिस्टेंस के, ठीक है। अगर इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, तो अगर मैं इनके बीच में ग्राफ खींचना चाहूं ई और क्यू का, तो ग्राफ देखो कैसा जाएगा, डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली क्या होता है, अगर मैं E1 को बढ़ाता हूं तो क्यू बढ़ेगा, या Q1 को बढ़ाऊं तो E, Q1 को बढ़ाऊं तो E, Q को बढ़ाऊं तो E, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ऐसे देख सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके लिए, देखो ये जो डायग्राम होता है, हमेशा याद रखो फिजिक्स के अंदर तीन चीजें होती हैं, या मान लो दो चीजें, कि अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वेरिएबल लाइन बनती है। तो इसका देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसकी लाइन कैसी बनेगी, वेरिएबल लाइन मिलेगी, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ये थे अपने तीन टॉपिक, एक था इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम देखते हैं, हम लोगों ने जितना पढ़ा है एक बार हम उसका क्या करते हैं, समरी करते, रिपीट करते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने टॉपिक लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ क्या है कि अपने पास में एक चार्ज है, तो वो चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है कि अगर मैं उसके अंदर एक अनदर चार्ज को लेके आऊं तो वो क्या करेगा, खुद पर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, जैसे एक लाइट का, एक करंट का एक वायर है, ठीक है। हम करंट के वायर को क्या करने जा रहे हैं, टच करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी दूर पे खड़े तो हमें अपनी तरफ अट्रैक्शन नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे उसकी तरफ, तो जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमको अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, ऐसे खींच लेते हैं। तो क्या उस वायर ने, उस करंट के वायर ने हम पर एक फोर्स को एक्सपीरियंस कराया। इसका मतलब है एक आवेश जो है उसके चारों तरफ भी एक चार्ज के अराउंड में एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है कि उसके अंदर अगर हम किसी एनोदर चार्ज को लेके, तो वो एनोदर चार्ज क्या करते हैं, अपने ऊपर एक फोर्स को क्या करेगा, अप्लाई, मतलब एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर बात की हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कहते हैं, लेकिन ये उसका मैथमेटिकली रूप होता है, ठीक है। तो देखो उसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला टाइप में होता है कि किसी चार्ज को लेके, चार्ज कैसा होता है, यूनिट चार्ज होता है। यूनिट चार्ज क्यों लेते हैं, क्योंकि जिस चीज का हम टेस्ट करते हैं वहां पर हमें कुछ ऐसी वैल्यूज लेते हैं कि अपने एक्सपेरिमेंट पर कोई फर्क ना पड़े। तो हमने क्या देखा कि अपने पास में जैसे कोई एक चार्ज है, ठीक है, Q0 है, तो ये Q0 क्या करता है, खुद पर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और F और Q0 का ये जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने तीसरा टॉपिक किया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो मैंने बोला कि अपने पास में क्या है, एक Q0 चार्ज है और अपने पास में एक Q चार्ज है। क्या है, Q चार्ज है। तो पहले देखो ये Q चार्ज इस Q0 पर क्या करेगा, एक फोर्स को अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, और वो फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू Q0 के Q0 अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर, R मानी हम लोगों ने। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट मान सकती है इस चीज को, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्या होती है, वो होती है E इक्वल टू F अपॉन Q0। क्या होती है, E इक्वल टू F अपॉन Q0। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन फर्स्ट से F की वैल्यू पुट की, तो K Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये Q0 चल रहा है, Q0 से Q0 चला गया तो डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया K Q अपॉन R स्क्वायर। ये अपने पास में एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास का
समरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।